अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से। मेरा नाम वर्दा गनी, एज अ वेब डेवलपर मैं आपकी कंप्यूटर टीचर वेब प्रोफेशनल। तो आज हमारा वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 20 और CSS का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, हमारा क्या टारगेट है। अब तक जितने भी लेक्चर CSS के किए हैं उसमें हमने बेसिक CSS को सीख लिया है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें और डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपने CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में। CSS कहता है कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एक इमेज हो या डिव हो, वो एक स्पैन हो गया हो, हेडिंग हो गई हो, पैराग्राफ हो गया हो या वो कोई बटन हो गया हो, सारी की सारी चीज़ें इवेंचुअली बॉक्स की सूरत में होती हैं। बहुत आसान और अच्छे तरीके से इसको सीखते हैं और थोड़ा सा विजुअल करके भी देखते हैं हमने क्या क्या सीखना है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास एक index.html की फाइल हो जिसमें हमारा बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ हो। अब हमने इसका जो टाइटल है वो दिया है CSS लेक्चर नंबर 7 अपनी इस डॉक्यूमेंट का, और साथ में हमारे पास एक style.css की फाइल है जो कि ब्लैंक, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, और हमने इसका लिंक अपने index.html के पेज में लगाया हुआ है। तो Ctrl+S दबाकर हम इसे सेव करते हैं। तो अब हमने देखना है, सबसे पहले तो हम अपने जो index.html है इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर आकर हम एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग 1। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि ये हमारी है हेडिंग 1। अब हम हेडिंग 1 के बाद एक ले लेते हैं पैराग्राफ, कोई भी छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं। इसके अंदर हम वही लॉरम कंडीशन लगाकर अपना एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के बाद हम ले लेते हैं एक छोटा सा बटन। तो बटन के अंदर हम लिख लेते हैं क्लिक मी। और बटन के बाद चाहे तो हम एक डिव भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक डिव भी ले लेते हैं, डिव। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि दिस इज अ डिव, दिस इज अ डिव। तो ये हमने एक डिव ले लिया। Ctrl+S दबाकर सेव करके अपने पेज पर आएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये है जो हमने कंटेंट लिखा, वो इस तरह का हमारा डॉक्यूमेंट हमें नज़र आ रहा है। अब सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करके देखेंगे। इस लेक्चर में हम इंस्पेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इंस्पेक्ट हमें बहुत से ऐसे टूल देता है जिसकी मदद से हम CSS को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ साथ ब्राउज करके देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक अलहदा सा बॉक्स नज़र आएगा जिसमें हमें जो ये कंटेंट नज़र आ रहा है इसका ही कोड नज़र आएगा। तो ये देखें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम हेडिंग पर लेके आए तो ये देखें, अब हेडिंग पर हमने सिर्फ माउस लेकर आए हैं, इस पर क्लिक नहीं किया। यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर हमने क्लिक किया करके, अब जैसे हम हेडिंग पर अपने माउस को लेकर आए, हमने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है और उसके ऊपर आपको ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है। अगर आप किसी और ब्राउज़र पर हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर कलर चेंज हो, पर काम यही होगा। और यहाँ सारे का सारा कंटेंट बॉक्स में नज़र आएगा।
ये जो ब्लू कलर है ये हमारा कंटेंट एरिया होगा, जो ऑरेंज है ये ऑरेंज कलर ये हमारा उसके जो मार्जिन्स होंगे वो होगा। इस लेक्चर में हम मार्जिन्स को भी सीखेंगे, बट बेसिकली मैं पैराग्राफ पर जाऊं तो यहाँ भी आपको कंटेंट ब्लू एरिया में नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर मार्जिन्स नज़र आ रहे होंगे। बटन पर भी इसी तरह होगा, ये देखिए बटन पर भी इसी तरह है, और डिव पर भी आपको एक ब्लू कलर का जो काफ़ी बॉक्स है वो पूरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एंड यहीं से निकल कर आता है बॉक्स मॉडल ऑफ CSS। तो अब बॉक्स मॉडल CSS में कई मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल में, तो बॉक्स मॉडल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइट, इसकी विड्थ, हाइट और विड्थ, फिर बॉर्डर, फिर उसके बाद पैडिंग, फिर उसके बाद मार्जिन्स। अब एक बार बॉक्स मॉडल इन CSS को अच्छे से समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये बताता है कि बॉक्स मॉडल कैसा नज़र आता है। ये जो बॉक्स मॉडल होता है बेसिकली बताता है कि आपने जो कंटेंट वेब पेज पर दिखाया है तो उसे बॉक्स के अंदर कन्फाइंड मैनर्स में विजुअल कर सकते हैं। अब ये जो कंटेंट है ये बताता है कि इस कंटेंट की कुछ हाइट और विड्थ होगी। ये जो ये नज़र आ रही है आपको, ये कुछ हाइट और विड्थ होगी। हाइट क्या होती है? जो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना एरिया आपके पास होता है कंटेंट का वो हाइट कहलाती है, और जो विड्थ है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना एरिया आपके पास होता है इसे विड्थ कहते हैं। कंटेंट के अराउंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होती है, हो सकता है कि कंटेंट के अराउंड स्पेस कम ज़्यादा हो, और जो स्पेस होती है कंटेंट के अराउंड इसे हम पैडिंग कहते हैं। तो ये आपको ये जो बॉक्स मॉडल नज़र आ रहा है ये कंटेंट है, और ये कंटेंट की ये हाइट विड्थ है। ये जो कंटेंट और बाउंड्री के दरमियान में स्पेस है ये आपकी पैडिंग कहलाएगी, और ये जो ऊपर बॉर्डर के ऊपर ये हमारे मार्जिन्स, ये जो एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से फासला होगा ये मार्जिन कहलाएगा। और इस स्पेस को की घेरती हुई जो बाउंड्री होती है बॉर्डर, तो इस बाउंड्री को हम अपना बॉर्डर कहेंगे। बॉर्डर तो हमें पता है कोई इनक्लोज्ड करने वाली चीज़, और एक बॉक्स की दूसरे बॉक्स से जो स्पेस है, एक बॉक्स की दूसरे बॉक्स के दरमियान जो स्पेस है इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। 5 चीज़ों को हमने समझना है, यानी अगर हमारे पास कोई कंटेंट है वो कंटेंट कोई डिव हो सकता है, कोई बटन हो सकता है, तो इसकी हाइट हम पिक्सल्स में सेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने कोड पर, तो अपने कोड पर हम अपने डिव पर जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, हम इसे क्लोज कर देते हैं, हम अपने कोड पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डिव है, ये वाला, ये हमारे पास डिव है। तो इसे हम स्टाइल डॉट CSS में कुछ स्टाइल करेंगे, तो हम इसकी हाइट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आकर स्टाइल डॉट CSS में यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम डिव पर एक स्टाइल लगाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हाइट, तो यहाँ पर हम इसकी हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। हमने इसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल। Ctrl+S दबाकर सेव किया, और अब पेज पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है डिव है इसकी जो ऐसे नज़र नहीं आएगा। हम सबसे पहले तो इसे इंस्पेक्ट करते हैं दोबारा से, ऐसे ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने क्लिक किया और अब आते हैं डिव के ऊपर। ये देखें, जैसे हम डिव के ऊपर आए तो हमारे डिव की जो हाइट है वो 100 पिक्सल हो चुकी है। तो पेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाइट एक ऐसी चीज़ है जो इंस्पेक्ट करने पर जाहिर होगी। एलिमेंट पर सिलेक्ट करने से, तो इस डिव पर जैसे हमने एलिमेंट पर सिलेक्ट किया और डिव पर माउस लेकर आए तो ये अब हमें हाइट दिखा रहा है। यहाँ पर लिखा है डिव, ये देखें 540 हमारे पास इसकी विड्थ है और क्रॉस 100 इसकी हमारे पास हाइट है। ये देखें यहाँ पर भी लिखा है डिव हाइट 100 पिक्सल। देखिए जैसे मैं इससे टिक हटाऊंगी तो हमारे पास इसकी जो डिव की हाइट है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब मैं दोबारा इस पर टिक करती हूँ तो ये देखें हमारे पास इसकी हाइट 100 पिक्सल हो चुकी है। बट इस चेंज को देखने का एक और बेस्ट तरीका होगा बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले हम आकर
इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कोड में आते हैं यहाँ पर, तो हम इससे डिव को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ पिंकिश सा, पिंकी कलर दे देते हैं, ये वाला पिंक कलर। Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और अब पेज पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो डिव है उसका कलर पिंक आ चुका है, यानी पिंक नहीं पर्पल आ चुका है। तो ये जो हमारे पास कलर आ चुका है, अब इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपको इसकी जो विड्थ है इस डिव की वो नज़र आ रही है 100 पिक्सल। तो अब हम यहाँ पर ये जो लिखा है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर एलिमेंट पर क्लिक करके जैसे हम डिव पर आएंगे तो ये देखिए इसकी हाइट 100 पिक्सल है। हम इसकी हाइट को चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 200 पिक्सल। पहले इसकी हाइट थी, अब मैं इसकी यहाँ पर कर देती हूँ 200 पिक्सल। तो ये देखें हमारे पास डिव की जो हाइट है वो 100 से 200 पिक्सल हो चुकी है। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम कैसे डिव की हाइट को चेंज कर सकते हैं। अब जितनी जितनी हम इसकी हाइट बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी साथ साथ बड़ा होता रहेगा। तो अब जो हाइट है, जो डिव की हाइट होती है वो इतनी ही होती है जितनी इसके अंदर कंटेंट होता है बेसिकली। लेकिन अब हम इसकी हाइट को खुद चेंज कर रहे हैं, तो अब जितनी हम इसकी बढ़ाते रहेंगे उसके साथ ये बढ़ती रहेगी। बट जब हम इस प्रॉपर्टी हाइट को सेट करते हैं तो इससे वही हाइट मिल जाती है जो कि हम इसे देते हैं। तो इसी तरह हम विथ प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखना 100 वही हो गई। तो इसी तरह हम विथ को भी सेट कर सकते हैं। अपने कोड पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं नीचे लिखती हूँ कि इसकी जो विथ है वो भी हमें 100 पिक्सल कर दे, 100 पिक्सल। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया। अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए इसकी जो डिव का जो बैकग्राउंड है वो इसकी विथ भी 100 पिक्सल हो गई और उसकी हाइट भी 100 पिक्सल हो गई। यहाँ पर एलिमेंट पर हम क्लिक करते हैं, जैसे डिव पर आए तो ये देखिए 100x100, यानी इसकी हाइट भी 100 है हमारे पास और इसकी विथ भी हमारे पास 100 है। ये देखिए हाइट भी 100 और इसकी विथ भी 100। बैकग्राउंड कलर इसका डार्क चिड। ओके, तो इसी तरह हम इसकी विथ और हाइट को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इस डिव की जो हमारे पास विथ होती है वो पूरी स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, पूरी स्क्रीन को वो कवर कर रही होती है। लेकिन इस हाइट और विथ की प्रॉपर्टी से हम इसकी हाइट को, इसकी विथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब CSS में अच्छा ओके, जैसा कि ये हमने डिव पर इसकी विथ और हाइट की प्रॉपर्टी को सेट किया, तो अब हम इसी तरह इसे पैराग्राफ पर भी कर सकते हैं। तो हम अपने हेडिंग 1 के अंदर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिव था, अब लिखते हैं कि हेडिंग 1 के अंदर हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं हेडिंग 1 पर। तो यहाँ पर हम देते हैं इसकी विथ, तो इसकी बाद विथ देते हैं हम 200 पिक्सल और साथ में इसकी हाइट भी दे देते हैं हम, हाइट। तो हाइट हम इसकी दे देते हैं 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। Ctrl+S दबाकर हमने इसे सेव किया। अब आकर अपने रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये रिफ्रेश किया। तो जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया तो ये जो चेंजिंग है ये हमें नज़र नहीं आ रही। हम इस पर इस एलिमेंट पर सिलेक्ट करके जैसे इस पर लेके हेडिंग के ऊपर, तो अब देखें जो आपको ब्लू यहाँ पर ये जो नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा है 200x50, यानी 200 उसकी विथ है, 50 पिक्सल उसकी हमारे पास हाइट है, यानी विथ है। कुछ मुझे भी कंफ्यूजन हो गई है। ओके, हमारे पास 200 इसकी हाइट वो विथ है और 50 हमारे पास
पिक्सल उसकी हाइट है। तो ये देखें, जैसे हमारे पास ये यहाँ पर आकर हम इस पर क्लिक करते हैं, हेडिंग पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास इसकी विड्थ 200 पिक्सल है और हाइट हमारे पास 50 पिक्सल है। जैसे हम विड्थ वाले टिक को हटाएंगे तो यहाँ पर आएंगे, इसे यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए इसकी विड्थ पूरी स्क्रीन पर, इसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। जब हमने इसकी विड्थ प्रॉपर्टी लगाई थी तो हमने उसकी विड्थ को 200 कहा था, इस वजह से वो 200 उसकी विड्थ हो चुकी थी। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो ये पूरी स्क्रीन को ही कवर करेगा। तो ये जो इसका ब्लू वाला एरिया है, जैसे अब देखिए दोबारा से वो कर देते हैं तो ये देखिए ब्लू वाले जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा, यानी इसकी विड्थ जो है वो जो हमने सिलेक्ट की है वही हो जाएगी। तो इसे भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पर आकर अपने कोड में मैं इससे भी बैकग्राउंड कलर देती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल सके जो भी हम कर रहे हैं। तो इसे हम ब्लू देते हैं, Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं। ब्लू नहीं, कोई और ही चेंज करते हैं क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आएगा हमारा लिखा हुआ कंटेंट। ओके, ये वाला कर लेते हैं, Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और अब पेज पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अब ये जो हमारी हेडिंग है आप देख रहे हैं कि इसका जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही है जितने इसकी हमारे पास विड्थ है। तो अब दोबारा हम यहाँ पर एलिमेंट पर सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये जो हमारे पास विड्थ है इसको हटा देते हैं। तो अब देखें जो ग्रीन जो इसका बैकग्राउंड था उसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया और जैसे इस पर टिक करेंगे तो हमें वही 200 पिक्सल ही इसकी विड्थ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉर्डर। तो अब ये देखना है कि बॉर्डर कैसे सेट होता है। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ से हमारे पास बॉर्डर सेट होता है। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर विड्थ, दूसरी है बॉर्डर स्टाइल, तीसरी है बॉर्डर कलर। कि ये आपको जो बॉर्डर हमारे पास विड्थ होती है ये आपको बताती है कि कितना चौड़ा बॉर्डर आपको चाहिए, 2 पिक्सल का, 5 पिक्सल का या 10 पिक्सल का चाहिए। इसके बाद आ जाता है बॉर्डर स्टाइल, ये आपको बताता है कि बॉर्डर सॉलिड हो, डॉटेड हो या डाइड हो। तो अलग अलग स्टाइल्स के बॉर्डर को हम सेट कर सकते हैं। जैसे हम अपने डिव के लिए बॉर्डर सेट करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम अपने कोड के अंदर। तो डिव के अंदर यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं हमें हमारे बॉर्डर की सबसे पहले हम बॉर्डर विड्थ यहाँ पर ये बॉर्डर विड्थ। तो अब हम सबसे पहले अपने डिव के बॉर्डर की विड्थ कि हमें कितने विड्थ का बॉर्डर, कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि मुझे 10 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगी, रिफ्रेश। तो जैसे हमने बॉर्डर विड्थ किया तो अब क्या हुआ कि कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने अपने बॉर्डर को कोई स्टाइल ही नहीं दिया, कोई कलर ही नहीं दिया, वो चीज़ें भी नहीं सेट करनी। तो हमने मतलब इसे कुछ भी नहीं कहा, अभी ना उसका कलर दिया उस बॉर्डर का, ना ही स्टाइल दिया, इस वजह से हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, अब तीनों प्रॉपर्टीज़ को ही हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आकर हम अब नीचे लिखते हैं बॉर्डर, गलत हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले अब हमारे पास है बॉर्डर स्टाइल, तो अब हम इसे बताते हैं कि हमें बॉर्डर का कौन सा स्टाइल हो। तो हम इसे कहते हैं कि हमारे बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड ही रख दें, सॉलिड ही कर देते हैं। कलर भी एक बार साथ ही कर लेते हैं, बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर में ब्लैक कर लेती हूँ, Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगी। तो अब देखें हमारे डिव का बॉर्डर 10 पिक्सल विड्थ है उसकी और वो सॉलिड है और उसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग
स्टाइल्स के बॉर्डर लगा सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने इसे सॉलिड दिया, तो इज द मोस्ट कॉमन बॉर्डर स्टाइल जो होता है वो सॉलिड ही होता है। जब हम इसके यहाँ पर ये देखें, हम यहाँ पर ये जो बॉर्डर स्टाइल है इसे हम कमेंट कर देते हैं। तो इसमें जो कमेंट करने का आसान तरीका होता है वो हम ऐसे करते हैं, स्लैश लगाकर, स्टार लगाकर, फिर स्लैश, कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करते हैं। जैसे हमने बॉर्डर स्टाइल नहीं लगाया, हमने सिर्फ बॉर्डर विड्थ दी और बॉर्डर कलर दिया। जैसे हम यहाँ पर आकर ये देखें, ओहो यहाँ से हमें कुछ मिस्टेक हो गई, हमसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ओके, ये हमें देना मस्ट है तो हमने दिया। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करते हैं। तो ये देखें, उन्होंने कहा कि हमें बॉर्डर स्टाइल देना मस्ट है। तो अब हमने इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास बॉर्डर स्टाइल सॉलिड आ चुका है। और हमने इसका कलर ब्लैक दिया था, विथ इसकी 10 पिक्सल दी थी। अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी। तो बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल्स को हम इंस्पेक्ट से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर क्लिक करती हूँ अपने, मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बॉर्डर कलर। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर कलर दे देती हूँ अपने इसको रेड। तो इसे उठाकर मैं यहाँ पर ले आती हूँ, यहाँ पर। तो अब देखिए मेरे जो इसका बॉर्डर कलर है वो रेड हो चुका है। इस तरह हम इसके कलर को जो इसका बॉर्डर कलर है उसे चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास है बॉर्डर स्टाइल, इसके ऊपर आते हैं बॉर्डर स्टाइल। ये लिखा है सॉलिड, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं डैश्ड, हम यहाँ पर डैश्ड कर देते हैं। ये देखिए जैसे मैं डैश किया तो ये जो मेरा बॉर्डर है वो डैश डैश की सूरत में बन गया। तो डिफरेंट स्टाइल्स है हमारे पास बॉर्डर को सेट करने के और सिलेक्ट करने के। इस पर एक बार दोबारा आते हैं, एक बार। ओके, यहाँ पर तो डैश लगाए। अब हम इसको डॉट डॉट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ डॉट डॉट। तो ये हमारे पास आ गया डॉट डॉट, ये देखिए डॉट डॉट बन गया। इस तरह हम डबल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर इसे ख़त्म कर देती हूँ। अब यहाँ पर है हमारे पास डबल, तो 2 लाइन्स हो जाएंगी। ये देखिए 2 लाइन्स बन चुकी हैं। इस तरह हम अपने बॉर्डर की बॉर्डर विड्थ को, उसके कलर को और उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो उसकी बॉर्डर इस तरह हम इसकी जो बॉर्डर विड्थ है, जैसे हमने 10 पिक्सल रखे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए 10 पिक्सल, तो हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 पिक्सल को हटाकर 20 पिक्सल कर देती हूँ, 20 पिक्सल। तो अब देखिए मेरे जो बॉर्डर है यहाँ पर डबल किया हुआ, मैं इसे दोबारा सॉलिड कर लेती हूँ, यहाँ पर नन। ओके, नन नहीं करना, हमने यहाँ पर सॉलिड करना है, SOLID, सॉलिड। तो ये देखिए कितना मोटा हमारे पास बॉर्डर हो गया, कितना चौड़ा। यानी हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा कर दी, 20 पिक्सल कर दी। यहाँ पर मैं 20 पिक्सल की जगह ख़त्म करके 5 पिक्सल भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए मेरा बॉर्डर कितना बारीक सा हो गया, इस तरह। तो इस तरह हम, तो जब भी हमें बॉर्डर एलिमेंट को सेट करना है तो हम 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी हेडिंग को बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने बॉर्डर यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस C दबाकर कॉपी किया। अब हम हेडिंग पर भी आकर एक बॉर्डर लगा देते हैं, कंट्रोल प्लस V किया यहाँ पर। तो इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं। ये जो हमारे पास सॉलिड है इसे हम कर देते हैं डॉटेड कर देते हैं, और 10 पिक्सल है इसका, इसे हम कर देते हैं 20 पिक्सल। कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव करते हैं और अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमने अपने पहले डिव को कलर दिया था, बॉर्डर को ब्लैक, उसकी जो 10 पिक्सल विड्थ थी और उसका जो स्टाइल था वो हमारे पास सॉलिड था। अब हमने जो हेडिंग को अपने बॉर्डर दिया है उसका स्टाइल हमने रखा है डॉटेड। तो ये देखिए डॉट डॉट्स बन चुके हैं, और उसकी हमने विड्थ दी 20 पिक्सल और उसका जो कलर दिया वो हमने रेड दिया। तो ये देखिए कितना अमेजिंग सा हमारे पास बॉर्डर आ चुका है हेडिंग 1 का। इसी तरह आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं और इसके स्टाइल को
चेंज कर सकते हैं। तो अब ये मेरी हेडिंग्स होगी जिसके अराउंड एक डॉटेड बॉर्डर आ चुका है। तो यहाँ पर हम हेडिंग्स के अंदर लिखते हैं टेक्स्ट लाइन। तो ये जो हमारे पास हेडिंग का टेक्स्ट है इसे हम सेंटर में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपनी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूँगी। तो यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो हमारी हेडिंग पेज के सेंटर में नहीं गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बॉक्स था कंटेंट का उसके सेंटर में गई है। तो इंटरेस्टिंग, ये यही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि हमने जो बॉक्स दिया था उस बॉक्स के सेंटर में अपनी हेडिंग को किया, ना कि पेज के सेंटर में। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम सीएसएस को यूज़ करना अच्छे से जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रॉपर्टी का सही यूज़ कहाँ होता है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि सीएसएस एक ऐसी चीज़ है जो हमें जल्दी कंफ्यूज कर देती है। तो जितना गहराई से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखेंगे उतना लिए हमारे लिए बेटर होगा। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बॉर्डर शॉर्ट हैंड। अब ये बॉर्डर शॉर्ट हैंड क्या है, ये देखिए, यहाँ पर आए कोड पर, यहाँ पर हमने ये जो बोर्ड लगाया है, बॉर्डर विथ अलग से, बॉर्डर स्टाइल अलग से, बॉर्डर कलर अलग से। तो जो बॉर्डर शॉर्ट हैंड है इसका मतलब है कि हमारे पास एक शॉर्ट सा तरीका है, उसको यूज़ करके हम ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं उसे एक ही लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ बॉर्डर, मैंने सिंपल सा लिखा बॉर्डर। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगी कि मेरा जो बॉर्डर हो वो हो 5 पिक्सल का, और स्पेस दबाकर अब मैं लिखूंगी कि वो जो हो डैश्ड हो, डैश्ड, और उसका जो कलर हो मेरे पास वो ब्लैक हो। मैं हेडिंग पर ये मैं पहले ब्लैक दिया था, तो अब हम इसका कलर दे देते हैं वाइट। तो अब मैं इसका कलर वाइट दे देती हूँ, वाइट। तो जो पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं उन्हें मैं इस कॉमिट कर देती हूँ, कॉमिट स्लैश डालकर फिर स्टार डालकर कॉमिट कर देती हूँ यहाँ पर। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया। अब आकर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए, ये जो लिखा था मेरा डिव, उसका जो है बॉर्डर कलर वो वाइट हो चुका है, और उसकी जो विड्थ है वो 5 पिक्सल हो चुकी है, और उसका जो बॉर्डर का स्टाइल है वो डैश हो चुका है। यानी हम ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अलग अलग यूज़ करने की बजाय ये एक ही लाइन में इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है तीनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके शॉर्ट लिखने का आसान तरीका है। हाँ, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे बॉर्डर रेडियस। तो अब बॉर्डर रेडियस क्या है, तो यानी जितने भी बॉर्डर्स हमारे पास आएंगे, बॉर्डर रेडियस ये है कि जितने भी हमारे पास बॉर्डर आएंगे, यानी हमारे पास एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के जितने भी हमारे पास वो कॉर्नर्स होंगे, हमारे पास एक बॉक्स होता है जो जब भी हम कोई बॉर्डर लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर होता है वो रेक्टेंगुलर शक्ल में हमारे पास आता है। तो अब वो रेक्टेंगुलर जो शक्ल होती है उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके हम उन 4 कॉर्नर्स को कैसे गुलाई में करते हैं, कैसे सर्कल बनाते हैं, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हमारे जो उन 4 कॉर्नर्स होते हैं उनको राउंड करने के काम आता है। यानी आपने कई बार ऐसे बॉक्सेस देखे होंगे जिसमें कॉर्नर्स गोलाई में होंगे, तो इस तरह के बॉक्स जो बॉक्स होते हैं वो हम बॉर्डर रेडियस को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस को यूज़ करने के 2 तरीके होंगे, एक डायरेक्ट पिक्सल से सेट करेंगे। इसके लिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले सारे कंटेंट को हटा देते हैं। तो हम आते हैं अपने यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो अपने index.html के अंदर आते हैं, अपने सारे के सारे कंटेंट को हम ख़त्म कर देते हैं जो हमने लिखा था। अब हम ले लेते हैं अपने 3 divs ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ div, तो इसके अंदर मैं लिखती हूँ कि सबसे पहले कि ये मेरा है div 1,
ये मैसेज ओके, यहाँ पर लिखती हूँ div1। तो इसे ही मैं कॉपी कर लेती हूँ नीचे, Ctrl+C दबाकर, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेती हूँ। हमने 3 div लिए, तो पहले को यहाँ पर div2 और यहाँ पर कर देती हूँ div3। मैंने यहाँ पर करना था 3। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया। ओके, अब हम अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास बॉर्डर आ चुके, बॉक्सेस आ चुके हैं, 3 div आ चुके हैं। तो style.css में आकर भी हम अपनी इसकी जो जितनी भी हमने लगाई हुई है इसे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे आकर ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ऊपर, तो यहाँ पर सबसे Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और अब अपने बॉर्डर्स को देखते हैं। तो ये अब हमारे पास सिंपल से 3 divs आ चुके हैं। तो इन 3 divs के दरमियान में स्पेस देने के लिए हम अपने यहाँ पर ब्रेक का टैग यूज़ कर लेते हैं। तो ब्रेक का टैग ऐसे, तो इसे ही कॉपी करके हर div के मिड में लगा देते हैं ताकि हमारे पास एक एक स्पेस आ जाए। Ctrl+S ओके, हमारे पास कॉपी नहीं हुआ, दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसे। Ctrl+C दबाकर कॉपी किया, यहाँ पर आकर Ctrl+V दबाकर हम पेस्ट करते हैं। अब Ctrl+S दबाकर सेव किया। अब हम अपने पेज पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो अब देखें हमारे पास 3 divs आ चुके हैं और उनके दरमियान में स्पेस है, यानी हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर अपने बॉर्डर रेडियस को लगाकर इनके एड्स को थोड़ा सा गोल करना है। इसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर रेडियस। तो देख यहाँ पर आते हैं अपने यहाँ पर style.css के अंदर, यहाँ पर आकर हम सबसे पहले तो बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर सिंपल लिखते हैं। लिखकर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 पिक्सल का बॉर्डर हो जो कि मेरे पास सॉलिड हो और उसका कलर मेरे पास ब्लैक हो। ब्लैक कर देती हूँ, उसका कलर मेरे पास ब्लैक हो। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया। अब हम बॉर्डर देख लेते हैं कि हमारे पास कैसा बॉर्डर आया। तो ये देखें हमारे पास ये बॉर्डर आ चुका है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जो कि हम यूज़ करने जा रहे थे, बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ बॉर्डर रेडियस। तो ये देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी आ चुकी है बॉर्डर रेडियस। जिस तरह मैंने कहा कि CSS काफ़ी कंफ्यूज कर देती है, उस तरह मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो हमने बॉर्डर रेडियस लिखा। अब हमने बॉर्डर रेडियस में डायरेक्ट पिक्सल की मदद से सेट करना है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि जो मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर जो उसके कॉर्नर्स हैं वो 10, उसकी जो रेडियस है, जो एजेस हैं जो गोलाई में हों वो 10 पिक्सल हों। तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल कर देती हूँ। Ctrl+S दबाकर सेव किया। अब आकर अपने पेज पर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस थे इनके जो हमारे पास ये कॉर्नर्स थे ये कैसे गोल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा करके देख लेते हैं। 10 की जगह हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। Ctrl+S दबाकर सेव करेंगे, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा गोल हो चुके हैं। इस तरह हम जितना करना चाहते हैं उतना गोल कर सकते हैं अपने बॉर्डर के रेडियस को। तो अब हम इस पिक्सल की जगह 50% भी लगा सकते हैं, यानी दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम ये जो पिक्सल लगाया है ये पिक्सल ना लगाएं बल्कि यहाँ पर मैं कर दूँ 50%। इस तरह Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सर्कल्स आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर सर्कल आ चुका है तो ये पूरे का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो CSS के अंदर जब भी सर्कल बनाने हो तो हम पहले एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, फिर इसकी बॉर्डर रेडियस 50% करके हम सर्कल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 50% की जगह अगर 50 पिक्सल लिखूँ, Ctrl+S दबाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए
तब भी ये सर्कल ही रहेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम CSS के अंदर सर्कल क्रिएट करना हो तो सबसे पहले बॉर्डर बॉक्स क्रिएट करते हैं, तब जाकर हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 50%। शिफ्ट प्लस 5 दबाकर हमारे पास 50% आ जाएगा। कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सर्कल बन चुका है। तो अगर मैं इसी 50% को 25% कर दूं, 25%, यहाँ पर आकर मैं 25% कर देती हूँ, 25%। कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव करती हूँ, अब आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास सर्कल नहीं बना, लेकिन उस बॉक्सेस के एज से ही थोड़े से गोल हो चुके हैं। बट सर्कल के लिए हमें 50% ही करना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास पैडिंग। अब ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैडिंग क्या है? जब भी पैडिंग की बात हो तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान स्पेस होती है उसे पैडिंग कहते हैं। जैसा कि मैं इसका यहाँ से ये जो बॉर्डर रेडियस है ये ख़त्म कर देती हूँ, कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर ओके, कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर आपका पेज पर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये जो कंटेंट इसके अंदर लिखा है, डिव के अंदर हमारे बॉक्स के अंदर ये जो कंटेंट लिखा है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टॉप से भी बाउंड्री के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है और लेफ़्ट से भी बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा कंटेंट है इसकी बॉटम से बॉर्डर, इस बॉर्डर से कंटेंट की बॉटम से काफ़ी स्पेस है और राइट से भी। तो ये जो हमारे पास कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस होती है इसे हम पैडिंग कहते हैं। तो मतलब हम अपने कंटेंट और जो बॉक्स तक के बॉर्डर के दरमियान कुछ एडिशनल स्पेस ऐड करते हैं। तो पैडिंग को डिफरेंट तरीक़े से यानी टॉप और बॉटम से स्पेस चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ लेफ़्ट से स्पेस देना चाहते हैं तो हम पैडिंग लेफ़्ट, अगर राइट से तो पैडिंग राइट, अगर टॉप से तो पैडिंग टॉप, अगर बॉटम से तो पैडिंग बॉटम। प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसमें स्पेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसकी स्पेस को सेट करने के लिए हम यहाँ पर भी पिक्सल का ही यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम डिव के अंदर, यहाँ पर हम लिखते हैं कि पैडिंग। सबसे पहले तो पैडिंग लेफ़्ट में देती हूँ अपनी 10 पिक्सल। कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डिव था हमारा कंटेंट था पहले ये राइट साइड से बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसके दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क पैदा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ नोटिस की कि जैसे ही हमने पैडिंग लेफ़्ट 10 पिक्सल किया तो हमारे पास कंटेंट के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं एक बार इसे अच्छे से देखने के लिए, ताकि हमें समझ आए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे हमने इसे इंस्पेक्ट किया तो ये देखिए एलिमेंट पर सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, जैसे ये मैं अपने जैसे ही डिव पर आई तो ये देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ग्रीन सा नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन है एरिया ये मेरे पास पैडिंग है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए बॉक्स के ऊपर आती हूँ। ये बॉक्स के ऊपर ये देखिए जैसे मैं मैं इस पर अपने पहले डिव पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए अब मैं बॉक्स के ऊपर आती हूँ। जैसे ये देखिए ये जैसे मैंने इस पर ये जो दरमियान में कंटेंट होता है 100x100, इसकी हाइट और विथ 100x100 है। जैसे मैं इसके ऊपर लाई तो ये देखिए मेरे यहाँ पर जो ब्लू कलर है वही उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये जो पैडिंग है इसकी थोड़ा सा ऊपर जैसे मैं इस पर लेकर आई तो ये देखिए जो ग्रीन कलर है वो हमारे उस स्पेस के ऊपर नज़र आ रहा है। मैं स्पेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। 10 पिक्सल की जगह मैं 20 पिक्सल कर देती हूँ। कंट्रोल प्लस S दबाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए कंटेंट के दरमियान में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगी। अब हम इसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आकर अपने बॉक्स मॉडल पर
तो ये देखिए जैसे मैं पैडिंग के ऊपर आई तो ये जो ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है ये उस स्पेस पर नज़र आ रहा है जो कि हमने पैडिंग दी है, जो हमने स्पेस ऐड की है। तो जब हमने पहले देखा था तो हमारे जो कंटेंट था वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ था लेफ़्ट साइड से, लेकिन जैसे हमने पैडिंग लेफ़्ट लगाया तो हमारे पास उसके दरमियान में स्पेस ऐड हो गई, तो ये जो कंटेंट है वो थोड़ा सा साइड पर हट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये अब ये देखिए जो ब्लू वाला एरिया ये हमारा कंटेंट है और थोड़ा सा ऊपर गई जैसे हमने पैडिंग पर रखा तो ये जो ग्रीन कलर है वो हमारा पैडिंग है, और जैसे ही हम बॉर्डर के ऊपर आए तो ये जो हमारे पास ऑरेंजिश कलर आ रहा है ये हमारा बॉर्डर है, और अब जो हमने इस पर रखा ये हमारा मार्जिन है। तो मार्जिन को अब हम बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे कि ये मार्जिन क्या है। इसी तरह हम इसकी राइट से और टॉप से भी स्पेस दे सकते हैं। तो डिव यहाँ पर अब आकर मैं नीचे देती हूँ पैडिंग टॉप, तो इसको भी मैं 25 पिक्सल पैडिंग दे देती हूँ। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए पहले कंटेंट को हमने लेफ़्ट साइड से उसकी स्पेस दी थी, अब हमने टॉप साइड से उसकी स्पेस दे दी। तो ये देखें ये टॉप से और लेफ़्ट से थोड़ा सा साइड पे हो गया। इसी तरह हम राइट से भी दे सकते हैं और बॉटम से भी दे सकते हैं। अब ये जो हमारा कंटेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एरिया में ही हमें नज़र आता है। ये जो हम पैडिंग देते हैं स्पेस देते हैं उसके अंदर तो थोड़ा सा भी हमें कंटेंट नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये हमारे पास सिमिलर पैडिंग हम इसे राइट से भी दे सकते हैं, और तो ये हमारी डिव की पैडिंग राइट से भी है। ये जो हमने लेफ़्ट से दी है ये 20 पिक्सल दी है, और टॉप से जो हमने दी है वो 25 पिक्सल दी है। यहाँ पर ये देखिए एलिमेंट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी यहाँ पर आऊँगी तो ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारे पास पैडिंग 25 पिक्सल है हमारे पास जो हमने दी है टॉप से, और 20 पिक्सल है जो हमने दी है लेफ़्ट से। तो हमारे पास ये जो पैडिंग है इससे शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका, जिस तरह हमने बॉर्डर को देखा था कि हम कैसे एक ही वो 3 प्रॉपर्टीज़ को एक ही लाइन में मिक्स करके हम लिख सकते हैं, इसी तरह हम पैडिंग्स को भी एक लाइन में मिक्स करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए आते हैं अपने यहाँ पर आकर मैं नीचे यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिंपल पैडिंग। सिंपल मैंने लिखा पैडिंग, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल, फिर लिखती हूँ 20 पिक्सल, फिर लिखती हूँ मैं 20 पिक्सल, फिर लिखती हूँ मैं 30 पिक्सल, और फिर लिखती हूँ मैं 40 पिक्सल। अब मैं कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करती हूँ, और जो हमने पहले प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं उन्हें मैं कॉमिट कर देती हूँ। कॉमिट करने के लिए मैंने स्लैश लगाई और शिफ्ट प्लस 8 दबाकर मैंने स्टार लगाया, यहाँ पर दोबारा शिफ्ट प्लस 8 दबाकर स्टार लगाया और स्लैश लगाई। तो ये मेरा इतना जो हमारे पास कोड है ये कॉमिट हो गया। ये हमें ना ही ये अप्लाई होगा और ना ही ये उस पर नज़र आएगा पेज पर। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया, और अब मैं अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें तो ये जो हमारे पास कंटेंट है, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये जो हमने लाइन में लगाया ये कैसे है। तो जब भी हमारे पास हम उन पैडिंग की इन 3 प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तब हमारे पास ये जो पैडिंग की शॉर्ट हैंड जो तरीका है ये हमारा क्लॉकवाइज चलता है, यानी टॉप से राइट की तरफ, फिर राइट से बॉटम की तरफ, फिर बॉटम से लेफ़्ट की तरफ। सबसे पहले हमने कहा कि हमें टॉप से जो हमारा कंटेंट हो, जो पैडिंग हो वो 10 पिक्सल हो, फिर हमारे पास राइट से 20 पिक्सल हो,
और हमारे पास बॉटम से 30 पिक्सल हो और हमारे पास लेफ़्ट से 40 पिक्सल हो। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे मैं इस एलिमेंट पर क्लिक करती हूँ तो पहले डिव पर आकर मैं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल है मेरे पास टॉप से। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए जैसे हम बॉक्स पर आए तो बॉक्स पर आपको नज़र आ रहा होगा कि टॉप से हमारे पास 10 पिक्सल है और राइट से हमारे पास 20 पिक्सल है और बॉटम से हमारे पास 30 पिक्सल है और लेफ़्ट से हमारे पास 40 पिक्सल है। तो इस तरीक़ा से हम इस शॉर्ट हैंड तरीक़ा से को यूज़ करते हुए हम इसमें अपने काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप शॉर्ट हैंड तरीक़ा यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्लॉकवाइज़ ही तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि टॉप से राइट, राइट से बॉटम, बॉटम से लेफ़्ट। तो सबसे पहले हम टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। तो अब हमने पढ़ा अपनी बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। उसमें हमने अपनी विड्थ को भी सेट करना सीखा है, हाइट को भी सेट करना सीखा है और बॉर्डर को 3 प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हमने कैसे सेट करना है, उसका शॉर्ट हैंड तरीका भी, और उसके बाद पैडिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे भी, उसके शॉर्ट हैंड तरीका को भी देखा। अब हमारा लास्ट जो रहता है वो है मार्जिन। तो मार्जिन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो, हर नया लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।